are going to start our next topic, that is thermal conductivity in series, but today we are doing its numerical. One numerical, ध्यान से समझना इसको. Suppose we have two rods of different length. Suppose we have two rods of different length. Like this. This length is 4L1 and this length is L2. Having same area of cross section is same. Here temperature T1 is given 100 degree and T2 is given 0 degree Celsius. Okay. The conductivity of these rods are, suppose its conductivity is K1 and its conductivity is K2. And the junction temperature theta is also mentioned here 70 degree Celsius. आपको पता है इन दोनों के बीच में ही कोई जंक्शन टेम्परेचर होगा और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? फॉर स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हो? एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ईच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इधर अलग अलग तो होंगे लेकिन सभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? डिफरेंट होगा. सबसे हाई एक एंड पे होगा, सबसे लो सेकंड एंड पे, और इन बिटवीन कहीं भी टेम्परेचर आपका एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा इस तरह. ओके, चलो तो क्या करना है इसमें? व्हाट इज जंक्शन टेम्परेचर इफ द पोजीशन ऑफ रोड इज रिवर्स? व्हाट इज junction temperature if the road is reversed? चलो कर लेते हैं इसके लिए भी डिजाइन. ये रोड आपने इधर बना लिया है. ये कौन सा रोड है? L2 and its conductivity is K2. और इसके साथ दूसरा पार्ट L1 को इस तरह से ज्वाइन कर दिया. L1 कंडक्टिविटी इज K1. बट रिवर्स करा है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही लेना है 100 डिग्री और यहाँ का 0 डिग्री. तो डिफरेंस क्या आ गया? इनके एंड पर टेम्परेचर पर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम आफ्टर रिप्लेसिंग दिस रोड टू दिस एंड दिस टू दैट वन. नाउ व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर? अब आपको क्या करना है? जंक्शन टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करना. यही गिवन है. यस. ओके, चलो तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर. जंक्शन टेम्परेचर व्हेन रोड गेट रिवर्स. ओके, so this is the question. How can you solve these type of question? तो क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे. फर्स्ट केस लेंगे आप. फर्स्ट केस में क्या गिवन है? देखिए हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? हायर टू लोअर एंड चलेगी हीट इन दिस वे. इधर H1 इधर H2? नो, बिकॉज सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेम हीट फ्लो करेगी. बिकॉज आफ्टर स्टेडी स्टेट जितना टेम्परेचर आप यहाँ पर बढ़ाओगे जितना हीट बढ़ेगा वो सारा का सारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम दिस साइड एट T2 पॉइंट. तो फर्स्ट केस ये रहेगा आपका और दिस इज योर सेकंड केस. तो फर्स्ट केस में H1 इज इक्वल टू H2 मीन्स हीट इस रोड की जो है वो इक्वल होगी हीट ऑफ सेकंड. और हीट के फार्मूले क्या होते हैं? हीट का फार्मूला याद है? ये वाला फार्मूला
H is equal to delta T upon R, temperature difference of the two end upon R thermal. तो यहाँ पर H1 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, दिस वन. H2 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन R2. डेल्टा टी उसी रोड का लेना है जस्ट आपको, इस रोड का. चलो लेकर दिखाते हैं. H1 is equal to, you have to write delta T upon R1 is equal to delta T upon R2. ये सारा आ रहा है मटेरियल इसमें बोर्ड में. यस ठीक है. तो डेल्टा टी सेम नहीं है, कट मत कर देना. टू बी वेरी फ्रैंक, डेल्टा टी यहाँ का लेंगे पहले, फिर इस रोड का लेंगे. फर्स्ट केस की बात हो रही. डेल्टा टी कैसे लेंगे, यस T1, दिस विल एक्ट एज अ T2 टेम्परेचर. तो यहाँ से आप लगा देंगे 100 माइनस 70 अपॉन व्हाट इज R1. R1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, R1 is equal to, R1 is what, L upon KA. R का फार्मूला पता है ना, L upon KA बताया था. तो R1 का क्या होगा, L1 upon K1A. R2 का क्या होगा, L2 upon K2A. यही थे फार्मूले. ओके पुट कीजिए इसको. L1 upon K1A is equal to delta T for this road static. इसमें क्या होगा, this will act as T1, this is T2, थीटा माइनस 0. तो आपको यहाँ पर लगाना है थीटा माइनस 0 एंड थीटा इज व्हाट 70. तो यहाँ पर थीटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 70 माइनस 0 अपॉन व्हाट अबाउट R2. R2 की वैल्यू क्या होगी, L2 अपॉन K2A. यस और नो. R1 L1 upon K1A, R2 L2 upon K2. In this way you can take the value of thermal resistance of rod first, thermal resistance of rod second. Now simplify. A से A कैंसल, A से A क्या हो गया, कैंसल. और अगर इन दोनों की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू सेम ले ले तो L1 is equal to L2 ले ले तो क्वेश्चन में ही L1 is equal to L2, तो क्या होगा, काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा. L1 is equal to L2, हाँ L1 से L2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, रिमेनिंग टर्म इज 30 अपॉन 1 अपॉन K1 इज इक्वल टू 70 माइनस 0, 70 अपॉन 1 अपॉन K2. ठीक है. चलो इसके बाद सिंप्लीफाई करिए इसको. 1 अपॉन K2 ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन K1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको, ये ऊपर ये नीचे, 70 अपॉन 30. ठीक है. अब क्या होगा, K1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर. तो K1 अपॉन K2 ये क्या आ जाएगा, 7/3. नोट कीजिए फर्स्ट केस में जो आपका रेशो आ गया K1 अपॉन K2 क्या आ गया है, 7/3. ठीक है. चलो उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करते हैं. नोट कीजिए इसको, L1 और L2 इक्वल कर दिए. ठीक है, ये दोनों इक्वल ले लिए. क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी ना, सभी चीजें तो देखो निकाल नहीं सकते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से नहीं होगा न्यूमेरिकल. ओके चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें जंक्शन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. नाउ सेकंड केस. ठीक है. सेकंड केस में क्या होगा, रोड को रिवर्स कर दिया, K2 इधर आ गया, K1 इधर आ गया, L1 L2 इक्वल है, ये टेम्परेचर ये हो गया, इसका ये हो गया. ठीक है. तो चेंज कहां पर आ गया, फिर K1 K2 में आया. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो यू कैन टेक अगेन H1 is equal to H2. And what is H1? You know very well, delta T upon R1 is equal to delta T upon
R2। ओके, ये R1 और ये R2 ये नहीं है, ना ये डेल्टा टी है, ठीक है। हम तो अपना जनरल फार्मूला ले रहे हैं, ठीक है। और यहां से इन द डायग्राम यू हैव टेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी R1। ओके, अपने हिसाब से लेनी है बच्चों में, तो ले क्यों, ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा इज व्हाट, T1 और ये T2। तो T1 कितना है, upon K2 area of cross section stage, or like this R2 value is L1 upon K1. Now put both the value here. R1 is L2 upon K2A is equal to delta T for this rod T1 T2 theta minus 0 upon what is R2 L1 upon K1A. Okay. Now L2 is equal to L1. So L2 से L1 गया, A से A गया, and the remaining term is 100 minus theta upon 1 upon K2 is equal to theta upon 1 upon K1. Am I right? Yes. 100 minus theta upon L2 से L1 गया, 1 upon K2, and this one theta minus 0 theta 1 upon K1. Okay. Now the next क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, यहां पर कर देते हैं इसको सोल्व। 1 upon K1 1 upon K2 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 1 upon K1 इधर, थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो क्या होगा, ये 1 अपॉन K1, K2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपॉन 1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा। नाउ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा एंड reciprocally K1 upon K2 is what, 100 minus theta upon theta, and what is the value of K1 upon K2? K1 upon K2 is 7/3. So put this value here, 100 minus theta upon theta, and now simplifying it by cross multiplying, 7 theta is equal to 300 minus, ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, yes, numerator part of this 100 minus theta. Now 7 theta minus, and this one is plus 3 theta is equal to 300, 10 theta is equal to 300, 0 to 0 cancel, and now the answer is yes, we can take, लास्ट में आ रहा है ये, नहीं आ रहा है, चलो इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं दोबारा से। यहाँ पे 7 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 300 माइनस 3 थीटा। नाउ दिस माइनस 3 थीटा कम हेयर इन दिस वे, प्लस 3 थीटा, माइनस साइन बिकम प्लस, एंड दिस वन 300, 10 theta is equal to 300, theta is equal to 300 upon 10, and we get 30 degrees Celsius. This is
इक्विवेलेंट हम ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्क्रीन ले लिया। तो पैरेलल में अगर कंडक्टर्स को लगा देंगे तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी इक्विवेलेंट। तो इसके लिए फार्मूला आपको ड्राइव करना है। लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, thermal conductivity, sorry, thermal resistance is also you can take by that formula, means 1 equivalent is equal to relation you write, but for the same yes, take a rod of thermal conductivity K1 and in this way you have to take with conductivity K2. Okay, you can take here. Now area is different, but length is same, उसमें क्या किया था हमने, उसमें लेंथ जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें लेंथ को अलग अलग लिया था और यस एरिया को सेम लिया था। इसमें आप दोनों को अलग अलग ले लीजिए। उसके बाद this temperature you can take T1, this temperature you can take 2, and the difference, or you can say T1 is greater than T2, then heat flow from this side to this side, yes, from this side to this side, and all the work steady state, जितना भी ये काम हो रहा है किसमें होगा, ये steady state. Remember this thing, steady state is what. Okay, चलो हो गया ये। yes. तो बात आ जाती है अब हीट ट्रांसफर की, किसकी, हीट ट्रांसफर की। अगर फर्स्ट में से हीट H जा रही है, सीरीज में देखो सेम हीट चलती है, लेकिन पैरेलल में हीट सेम नहीं चलती। इस रोड में सपोज H1 चल रही है तो इसमें सपोज H2 हीट आपकी T1 से T2 चल रही है। आर्टिकल क्या है आपका, पैरेलल कंडक्टर। ओके, combination of conductors in parallel। चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट रजिस्टर, क्या चीज, इक्विवेलेंट रजिस्टर आप डिजाइन करके देख लीजिए कि दोनों का एरिया मिलाकर इस टाइप से आपको जो दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, एरिया को, टेम्परेचर को, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग कर ली कि मेरा जो कंडक्टर है वो इतना इस तरह का होगा, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, के इक्विवेलेंट। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, यहाँ का T1, यहाँ का T2, जैसे इसमें गिवन। एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा दोनों को मिलाकर, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो हीट कितनी होगी, H इक्विवेलेंट। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, सबकी निकाल सकते हो, नो इश्यू। जितने भी टर्म है सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सबसे अच्छी बात क्या मिली इसमें कि H जो है वो किसके इक्वल होगा, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो यहाँ पर H1 की वैल्यू क्या होगी, H के फार्मूले आपको याद है, H इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा T अपॉन R, एंड R इज व्हाट, L अपॉन
के ए, ठीक है सारे फार्मूले। चलो तो H1 की वैल्यू क्या होगी, H की तो ये हो गई, H1 की क्या होगी डेल्टा टी अपॉन R1, H2 की क्या होगी डेल्टा टी अपॉन R2, और ये R कैसा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ पुट हियर डेल्टा टी अपॉन R equivalent is equal to delta T upon R1 plus delta T upon R2. In this way, you can write the value of H, H1 and H2. Now, what is delta T? Delta T इस रोड के लिए कितना है T1 minus T2, इसके लिए कितना है T1 minus T2, इधर कितना है T1 minus T2। तो तीनों केसेस में डेल्टा T की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम, दैट इज T1 minus T2. Okay, so put here T1 minus T2. Firstly, I am writing the value of this delta T, T1 minus again T2 upon R1 plus T1 minus T2 upon R2. In this plus common you can take here, T1 minus T2 common, and the remaining term is 1 upon R1 and 1 upon R2 is left in the bracket. Now this side value you can write in this way, T1 minus T2 upon R equivalent. Now T1 to T1 minus T2 cancel, and the remaining term is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. ओके, बट ये कैसा रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस, कैसा थर्मल रेजिस्टेंस। और आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, सेम फॉर्मूला पढ़ा था किसके लिए रेजिस्टेंस के केस, किसके केस में रेजिस्टेंस के केस। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ वी आर doing the work for K equivalent, हमें K equivalent की वैल्यू चाहिए, तो put the value of R1, R2 and R equivalent here. You know the value of R1, R2. What is R1? From here, length is L, thermal conductivity K1, area A1. So L upon K1 A1. What is the value of R2? L upon K2 A2. And what is the value of R equivalent here? R equivalent की कैसे निकालेंगे वैल्यू, लेंथ सेम L अपॉन K equivalent, यही चाहिए ना हमें K equivalent। एरिया, एरिया कितना होगा A1 और A2 को ऐड कर दीजिए, A1 plus A2, right? Yes. Now put all the values in this equation and you will get the equivalent conductivity. Now 1 upon R equivalent is what? L upon K equivalent into A1 plus A2 is equal to 1 upon R1 value is L upon K1 A1. 1 upon R2 value is L upon K2 A2. Okay. Now solve this equation here. 1 upon L upon this. K equivalent bracket A1 plus A2 upon L is equal to, in this way you can frame this equation also. K1 A1 will be on the numerator part and the denominator part has value L, plus again K2 A2 and the remaining value in the denominator is only single L. Here you can see L to L cancel, L से L cancel हो जाएगा. Now what is the final value of K equivalent? K equivalent
क्रॉस मल्टीप्लाई A1 यहाँ चला जाएगा इन द डिनोमिनेटर ऑफ K1 A1 plus K2 A2 upon A1 plus A2. So this is the result you have to note down. लेकिन आपको ये फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंडक्टिविटी इन पैरेलल equivalent conductivity in parallel and series have the complicated formula, so you have to learn only these values. For series you can take the value Rs is equal to R1 plus R2. For parallel you have to take the formula 1 upon R1 plus 1 upon R2. According to condition you have to put the value of these and get the value of final or equivalent conductivity in series, either in series or in parallel. You should have to use these formula instead of that one. आप अगर इनको फार्मूले को लेकर चलेंगे जैसे 10th क्लास में सीरीज और पैरेलल के थे, याद रखना भी आसान है, सीरीज में है, इनको रखिए, इसके बाद आप इसके साथ जो मर्जी कर लीजिए, L अपॉन के ए लगाइए फार्मूला, ठीक है, इस तरह से, और आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएंगे, यस, अपने आप फाइनल कंडक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू वही आएगी जो आपने इसको ड्राइव करके ली थी, इसी तरह से, ठीक है। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि आप इन दो फार्मूले का यूज करिए, इसको ठीक है ड्राइव करना आ गया, एग्जाम में आ जाए तो ड्राइव भी कर सकते हो, फार्मूले याद रखने के बजाय इसका यूज करके आप यहाँ तक वैल्यू अपने आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लीज नोट डाउन, न्यूमेरिकल करते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, नाउ आई रब दिस बोर्ड, let us take two conductors in parallel, एक कंडक्टर आपने इसको ले लिया, कोई दूसरा कंडक्टर ले रहे हैं आप, यस, ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया, इजी क्वेश्चन है, सेम एरिया बट डिफरेंट मटेरियल, यू कैन से मटेरियल डिफरेंट है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट, एंड द लेंथ इज सेम, लेंथ क्या ले रही है इसकी, सेम, लेंथ इज सेम एंड एरिया इज डिफरेंट, ओके, एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर, यस, नो टेम्परेचर इज गिवन, चलो, you have to find R equivalent थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, कैसे करेंगे, चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टर है, बड़ा एरिया कर दिया,
सेम लेंथ, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, ये इसका के इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉट मेंशन। जो भी न्यूमेरिकल है बेटा उसको ऐसे डिजाइन करा करो माइंड, ये नहीं वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट कर दी और सोल्व कर दिया, नहीं। सबसे पहले आप उसको डिजाइन करिए, आइदर इन स्कीमेटिक डायग्राम और कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ए क्या होगा यहाँ पर, ए क्या होगा, ए बस ए, एक का ए था, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो फाइंड करते हैं वैल्यूज, कैसे करेंगे। यस, R1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ, वी नो दैट L अपॉन के, लेकिन L कितना है यहाँ पर, L है, K क्या है, K1 है, तो K1 लीजिए, A क्या है 8, और R2 की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन के। L की वैल्यू अगेन L, K की वैल्यू K2 एंड A की वैल्यू A, ठीक है। पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या रहेगा, सॉल्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। What is the formula for calculating the equivalent thermal resistance? We know well, very well, 1 upon Req is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay, right? Put the value of R equivalent. देखो R1 R2 निकाल लिया, R equivalent क्या होगा, according to me L upon KA। K की वैल्यू क्या होगी, K equivalent, और A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2A। तो पुट दीज वैल्यू इन दिस रिलेशन, L upon K equivalent into 2A is equal to, sorry, 1 upon into 1 upon L by L by what, R1 is what, L upon K1A plus 1 upon R2 is what, L upon K2A. Okay. Now K equivalent will go in the numerator part. Yes or no? K equivalent. No, only single reciprocal is there. So yes. 1 upon, ठीक है, K equivalent into 2A upon L, K1A upon L plus K2A upon L, right? ठीक है, यस। चलो क्या कट रहा है यहाँ से, ए से ए को कॉमन लेके कट कर सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ा दे। हाँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ऐसे मत कटना करो इसको। चलो कर लेते हैं दोबारा, के इक्विवेलेंट इंटू 2A अपॉन L, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों टर्म से, A अपॉन L, एंड द रिमेनिंग टर्म इज K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, L से L गया, ये तो मल्टीप्लाई में है सारा, A से कैंसल, एंड K इक्विवेलेंट इज व्हाट, K1 प्लस K2 अपॉन 2, K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, K इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, K इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की कैसे निकालेंगे आप, वी हैव द फार्मूला L अपॉन KA। L is what, L instead of K you have to use K equivalent. A is what, 2A. Okay, multiply with A with 2. Now put all the values here. L upon K equivalent, K1 plus K2 upon 2,
K1 प्लस K2 अपॉन 2 इंटू 2A, 2 से 2 cancel and R equivalent is what? L upon K1 plus K2. So this is the formula of R equivalent. कितना हो जाए? अगर इसके अंदर वैल्यूज गिवन होती तो क्या करते? देखो L की वैल्यू होती, A की वैल्यू होती, K1 K2 की होती, तो निकल जाता ना वैल्यू. आप कर सकते हो इसमें. अगर आपके पास ये वैल्यू मेंशन हो तो आप इनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर ले सकते हो. मैंने ये जनरल फॉर्मूला, जनरल न्यूमेरिकल ले लिया आपके लिए. कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, किसी भी टर्म में गिवन हो सकती है. मान लो ये K1 है, ये 2K1 ऐसे भी दे सकता था, डबल ऑफ K1. देन क्या होता फिर? कर सकते हो इसको? क्या करके देख लीजिए क्या हो जाएगा. R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L अपॉन K1 प्लस 2K1